हेलो स्टूडेंट्स, और आज यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे गुडविल की सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने गुडविल को एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालते हैं उसके बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए। कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन देख लिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट थे, वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए। और आज यहाँ पर जानेंगे कि भाई सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलती है। तो जल्दी से जानते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट का क्या मतलब होता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर बिजनेसमैन ए है और उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर बी, सी, डी, ई, एफ हैं और ये सेम नेचर ऑफ बिजनेस कर रहे हैं। जब ये सेम नेचर ऑफ बिजनेस करते हैं तो हम ये भी यहाँ पर मान लेते हैं कि इनका जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो भी सेम है। इट मीन्स कि अगर ए ने 10 लाख रुपीज़ लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है तो बी, सी, डी और ई ने भी करीब करीब सेम अमाउंट ऑफ वहाँ पर लगाने के बाद बिजनेस को स्टार्ट किया है। लेकिन यहाँ पर सुपर प्रॉफिट का क्या मतलब हो गया कि जब ए ने अपने कॉम्पिटिटर जो कि सेम नेचर ऑफ बिजनेस कर रहे हैं और उनके कंपेरिजन में ए ने वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिया, इसी एक्सेस प्रॉफिट को हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट और गुडविल निकालते हैं सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला या गुडविल निकालने की जो बाकी के टर्म्स हैं ये आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इसके पहले सुपर प्रॉफिट का टेक्निकल मतलब जान लेते हैं। एक्सेस प्रॉफिट अर्न बाय फर्म्स इन कंपेयरिंग टू एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म्स। तो सीधा कंपेरिजन है, आप देख पा रहे हैं कंपेरिजन हो रहा है एक्चुअल प्रॉफिट जो हम जनरेट कर रहे हैं बिजनेस से, एक्चुअल प्रॉफिट जो हमारा कॉम्पिटिटर जनरेट कर रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस। अगर हमारा बिजनेस का प्रॉफिट कॉम्पिटिटर के प्रॉफिट से ज़्यादा है तो इस डेविएशन को, इस डिफरेंस को हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको जानना जरूरी है कि अगर इन केस ऑफ कॉम्पिटिटर हमसे ज़्यादा कमा रहा है और हमारा प्रॉफिट कम है तो यहाँ पर हमारे बिजनेस में गुडविल नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटर ज़्यादा गेन कर रहा है और हम गेन नहीं कर रहे हैं। तो गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से तभी निकल पाएगी जबकि हम ज़्यादा गेन कर रहे होंगे अपने कॉम्पिटिटर से, क्योंकि कंपेरिजन हमें करना है। और जब हम ज़्यादा जनरेट कर रहे होंगे प्रॉफिट तभी हम उस डेविएशन को जो कि हमारे फेवर में है एक्सेस प्रॉफिट, उसी के टर्म्स में हम निकाल सकते हैं गुडविल। तो गुडविल के प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपसे कहा एवरेज प्रॉफिट मेथड से, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर आप देख लीजिए। और यहाँ पर कंप्लीट मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड का गुडविल निकालने का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मेथड इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। सेम फॉर्मूला याद करिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड में था, वहां पर हमने सुपर प्रॉफिट को रिप्लेस किया था एवरेज प्रॉफिट से। सेम फॉर्मूला है, मैंने आपसे कहा सुपर प्रॉफिट का मतलब है एक्सेस प्रॉफिट और वो हमें कैसे निकालना है वो हम देखेंगे। तो आपको सिंपल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कर देना है। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर का क्या मतलब था ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, फिर से रिकॉल कराता हूं। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर का मतलब होता है कि बिजनेसमैन बिजनेस करने के बाद में जो सुपर प्रॉफिट से गुडविल बिल्ड करेगा, बिजनेस में गुडविल को बनाएगा, उसे अपकमिंग ईयर्स में कितने ईयर तक बिजनेस में कंटेन कर सकता है, बिजनेस में वो गुडविल एग्जिस्ट रहेगी, इसे ही हम कहते हैं नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, जो नॉर्मली 3 ईयर, 2 ईयर या 4 ईयर भी हो सकती है। लेकिन गुडविल हमारे बिजनेस में परमानेंटली एग्जिस्ट करेगी, ये इस बात की गारंटी बिजनेसमैन तभी दे सकता है जब बिजनेस में वो कस्टमर्स को ठीक वैसे ही सेटिस्फाई करता रहेगा फ्यूचर में भी, जैसे कि वो अभी एट प्रेजेंट अपने कस्टमर्स को, कस्टमर की डिजायरेबल गुड्स, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन का रीजनेबल प्राइस पे गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, अपने बिहेवियर से वहाँ पर इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर्स को। तो ये सारी वजह से बिजनेस में गुडविल रहेगी। और गुडविल में नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर का मतलब हमने जान लिया है। इसके अलावा सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, जो कि इस फॉर्मूले में आप देख पा रहे हैं कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर है। तो इस पूरे फॉर्मूले में सुपर प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, तो वही मतलब अभी हम लोगों ने देख लिया है थ्योरी टर्म में कि सुपर प्रॉफिट मीन्स जितना प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट जो हम कमा रहे हैं और नॉर्मल प्रॉफिट जो कि हमारे कॉम्पिटिटर सेम नेचर ऑफ बिजनेस, सेम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के साथ में कमा रहे हैं, इन्हीं दोनों के डिफरेंस अमाउंट को हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट जो हमने अपने बिजनेस में कमाया है, कई बार यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट ना लिख के एवरेज प्रॉफिट लिखा रहेगा। एवरेज प्रॉफिट जो कि हमने अपने प्रीवियस कई सारे ईयर्स में कमाया है, हम उनका टोटल करते हैं, उसे नंबर ऑफ ईयर, जितने के ईयर के प्रॉफिट है उसे हम डिवाइड कर देते हैं और हम निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो या तो हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहेगा या हमारे पास में एक्चुअल प्रॉफिट दिया रहेगा और उसका कंपैरिजन हमें करना है नॉर्मल प्रॉफिट से, जो कि नॉर्मल बिजनेस करने में हमारे कॉम्पिटिटर कर रहे हैं उससे कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। और इन दोनों के डिफरेंस को ही सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट का भी जल्दी से फॉर्मूला देख लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का सिंपल मतलब है कि भाई हमने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल का मतलब होता है कि नॉर्मली जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि ए के साथ में बी, सी, डी और एफ भी बिजनेस कर रहे हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में बिजनेस करने के बाद में
जो वो बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने के बाद में, जिसे कि हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, उससे वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं और उसी प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज हम भी कमाएंगे। तो हमारे पास में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के लिए वहाँ पर एक रेट दिया रहता है और परसेंटेज के टर्म में होता है, और परसेंटेज के टर्म में जो भी होता है उसे हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट का है, कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। तो ये फॉर्मूला जिसके बेसिस पे हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला कि सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर करके हम वैल्यू ऑफ गुडविल करेंगे, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एक्चुअल प्रॉफिट में से एवरेज प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए फॉर्मूला नंबर 2 है। और थर्ड फॉर्मूला जिसमें कि हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे और उसका फॉर्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। तो एक इसी से रिलेटेड, बिल्कुल इसी कंसेप्ट से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, और क्वेश्चन है फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹80,000, 1,20,000 एंड ₹1,80,000 ड्यूरिंग 2011, 2012, 2013 एंड 2014 रिस्पेक्टिवली। तो कंटिन्यू ईयर और उसके लगातार हमारे पास में बैक टू बैक प्रॉफिट दिए हुए हैं। द फर्म्स हैज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख। फर्म ने 5 लाख रुपीज़ कैपिटल इन्वेस्ट की है और फर्म को ऐसा लगता है फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ 15%। फर्म को ऐसा लगता है कि अगर 5 लाख रुपीज़ मैंने अपने बिजनेस में लगाए हैं और जिस नेचर का बिजनेस मैं कर रहा हूँ वही मेरे कॉम्पिटिटर कर रहे हैं, और वो 5 लाख रुपीज़ लगाने के बाद में एक्सपेक्टेड टू 15% का वहाँ से रिटर्न लेते हैं, जिससे कि हमने यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का नाम दिया है। तो ये भी क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है 15% है। मैंने आपसे कहा परसेंटेज मतलब कि डिनोमिनेटर में हमें 100 रखना है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूले में भी 100 रखा है। और गुडविल निकालनी है, कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर इज 3। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम कैसे गुडविल फाइंड आउट करेंगे। और आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में लगातार 4 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं। अगर आप फॉर्मूला देखते हैं सुपर प्रॉफिट निकालने का, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के फॉर्मूले में हमारे पास में एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है और नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है। एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब होता है या तो पर्टिकुलर किसी एक ईयर का प्रॉफिट दिया है, या हमारे पास में बैक टू बैक कई सारे ईयर्स के प्रॉफिट दिए हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में है, नंबर ऑफ ईयर जो है वो 4 है, 4 ईयर के प्रॉफिट है। ऐसे केस में हमें 4 ईयर्स के प्रॉफिट को प्लस कर लेना है और इसे 4 से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। यहाँ पर आपको एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो एवरेज प्रॉफिट मेथड में देखा था। अगर हमारे बिजनेस में एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है उसे हमें प्लस कर देना है, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये प्लस माइनस कर देने के रीजन आप जानना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आपने पहले भी देख लिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास में ऐसा एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट जैसा कुछ भी नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज, और वी कैन से जिसे हम कहते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट। और एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास में जो ईयर्स के प्रॉफिट दिए हैं 80,000 रुपीज़ प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000, और इसे हम सबको प्लस करके हम इसे डिवाइड कर देते हैं 4 से। तो हम निकाल लेंगे अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और वो अमाउंट हमारे पास में आ जाएगा 4,80,000 डिवाइडेड बाय 4, और हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,20,000। तो 1,20,000 हमने यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया है। अब हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट जो कि अभी आप लोगों ने देखा है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा फिर से एक बार देख लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है, जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया है बिजनेस में उसकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, इसके साथ में निकलता है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो बिजनेस में फर्म में इन्वेस्टमेंट हुआ है 5 लाख रुपीज़ का और 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू हो जाएगा, मैं फॉर्मूला आपके लिए नहीं लिख पा रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है, फॉर्मूला आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो हमारे पास में नॉर्मल प्रॉफिट जो कि 5 लाख रुपीज़ लिखा हुआ है, इसमें हम 15%, तो 15/100, ये मैं 100 आपको बता रहा था क्योंकि परसेंटेज है इसलिए हम डिनोमिनेटर में 100 रखते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास में जो एवरेज जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो आ जाता है 75,000 रुपीज़। तो ये 75,000 हमने निकाल लिया है नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा ये भी फॉर्मूला आपके पास में है, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में, या एवरेज प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में 1,20,000 जो कि हमने निकाला है। हम कंपैरिजन करते हैं सेम नेचर ऑफ बिजनेस का कि वो कितना प्रॉफिट कमा रहे होंगे, वही ट्रेंड हमने चेक किया है कि 75,000 वहाँ पर प्रॉफिट लोग कमा रहे हैं सेम नेचर ऑफ बिजनेस करके, 75,000 रुपीज़। और यहाँ से ईजी वे में आप निकाल सकते हैं यहाँ पर
डिफरेंस 45,000 रुपीज़ का, यही है आपका सुपर प्रॉफिट। यही वो पॉइंट है जहाँ पर मैंने आपसे कहा कि अगर ये जो हमारे पास में सुपर प्रॉफिट का ये जो कंक्लूजन है ये नेगेटिव आता है तो फिर आप गुडविल वहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक्चुअल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट से वहाँ पर हो जाता है कम। तो गुडविल निकालने में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसके बाद का फर्दर ट्रीटमेंट हमें तभी करना है जब ये सुपर प्रॉफिट का जो फिगर है वो हमेशा पॉजिटिव टर्म में रहेगा। अब हमें निकालना है गुडविल। अब हमारे पास गुडविल निकालने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। गुडविल इक्वल्स टू होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, और जल्दी से हम निकाल सकते हैं गुडविल। हमारे पास सुपर प्रॉफिट 45,000 रुपीज़ है और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर अगर आप देख पा रहे हैं तो वो 3 है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास हम गुडविल का अमाउंट निकाल लेंगे 1,35,000 रुपीज़। तो ये 1,35,000 रुपीज़ गुडविल हमने निकाल ली है एकदम ईजी वे में। सबसे पहले हमने निकाला एवरेज प्रॉफिट, फिर हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, एवरेज में से नॉर्मल को माइनस कर दिया तो हमने निकाल लिया सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट को हमने नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमने निकाल लिया है गुडविल। इस वीडियो में मैं आपके लिए सिर्फ इसी क्वेश्चन को रख रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए 3 क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेकर आने वाला हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसमें गुडविल के इसके एक स्टेप आगे के क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट मेथड से हम देखेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।